Hey kids, welcome back to my YouTube channel Simplified Learning with Dimple Malik। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है क्लास 6 का। उसके अंदर हमारा एक पहला पार्ट आता है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो सीरीज़। तो सीरीज़ के अंदर हम पहली टाइप की सीरीज़ करने जा रहे हैं। पहली टाइप क्या है? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड अ कॉमन नंबर थ्रू आउट। इस सीरीज़ में आपको क्या देखने में मिलता है? या तो आपका नंबर ऐड हो रहा होता है, या सब्ट्रैक्ट, या मल्टीप्लाई, या डिवाइड, पूरी सीरीज़ में एक ही नंबर। तो आइए देखते हैं। जैसे कि 3 और 6 के बीच में क्या दिख रहा है मुझे यहाँ? +3। 6 और 9 के बीच में अगेन +3। 12 और 9 और 12 के बीच में +3। यानी अगला जो मेरा नंबर है वो भी क्या होगा? मेरा +3। तो +3, 12 + 3 यहाँ आंसर आ जाएगा 15। अगेन अगर ऐसे आप अगले दो नंबर निकालना चाहे तो 15 + 3 18। यहाँ मैं आपको कोई ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, हम सीधा सीरीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, बट पेपर में आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल में मैंने क्या देखा? मेरे नंबर जो है घटते चले जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा घट नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा घट रहे हैं। तो जब मेरे नंबर थोड़ा थोड़ा घट रहे होते हैं तो यहाँ मैंने क्या देखा? -5, अगेन -5, -5, -5। तो यहाँ जो मेरा अगला नंबर है वो भी -5 करके आ जाएगा। तो ये है हमारी, यहाँ मैंने ऐड किया एक कॉमन नंबर सीरीज़ में, यहाँ मेरा एक कॉमन नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा था। आइए अब इसी तरह इस सीरीज़ को देखते हैं। इस पे मैंने देखा पहले मेरा नंबर था 2, फिर 6, फिर 18, फिर 54। मेरे नंबर्स बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो यानी 2 से मैंने देखा क्या है? × 3। 6 × 3 = 18। 18 × 3 = 54। तो यहाँ हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 162। तो इसी तरह हम अपनी और क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों याद रहे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। खाली एक टाइप के आंसर से आपको वीडियो के बाकी पार्ट्स का पता नहीं चल पाएगा। तो ज़रूरी है कि आप जानें कि और कितनी तरह की अलग अलग सीरीज़ हैं जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। तो याद रहिए, वीडियो पूरी देखिएगा। अब चलिए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ मेरे पास है 1000, फिर 200, फिर 40। मैंने क्या देखा? यहाँ मेरा नंबर डिक्रीज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा। तो यानी यहाँ सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ डिवीज़न हो रही है। जब बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ दिखे आपको नंबर में, घाटा होते हुए दिखे, तो वो होएगा डिक्रीज़। यानी ये जो नंबर है वो तब आएगा जब मैं इसको डिवाइड करूँगी 5 से, और फिर दोबारा जब मैं 200 को डिवाइड करूँगी 5 से, आंसर आएगा 40। जब 40 को दोबारा 5 से डिवाइड करूँगी, आंसर आ जाएगा 8। तो ये इस तरह से हो गए मेरे ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले सब। अब इसी तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे को डेसिमल दे रखा है, तो डेसिमल में भी एक डेसिमल नंबर ऐड किया जा सकता है ऑल थ्रू आउट। तो यहाँ मैंने देखा 1.5, 2.33 नंबर बढ़ रहा है, नॉर्मल बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है? एडिशन। आइए पहले का गैप देखते हैं। 2.3 - 1.5 गिव्स मी +0.8। जब मैं 2.3 को 1.5 से माइनस करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.8। दोबारा 0.8। इन दोनों का भी गैप कितना है? 0.8। यानी मुझे दोबारा इसमें एक 0.8 ऐड करना होगा। आंसर आ जाएगा 4.7। इसी तरह 5.2, 4.8, 4.4। अब यहाँ पे भी क्या? यहाँ पे हमारे नंबर घट रहे हैं डेसिमल नंबर में, तो अगेन यहाँ क्या हो रहा है? इसको मैंने देखा तो इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, यानी इसमें 0.4 माइनस हुआ है, यहाँ भी 0.4 माइनस हुआ है, यहाँ भी 0.4 माइनस हुआ है। अब मैं दोबारा 0.4 माइनस करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 3.6। चलिए अगले नंबर पे सीरीज़ पे चलते हैं।
अगली सीरीज़ यहाँ पे मेरी क्या कहती है कि 4 माइनस 4 से आ गए हम 8 पे, यानी 4 इंटू 2 8 दिखाई दे रहा है, आगे 8 इंटू 2 16, लेकिन यहाँ कोई नेगेटिव नंबर हमें मिल रहा है, यानी अगर मैं 4 इंटू -2 करूँगी तो मेरा -8 आ जाएगा, और जब मैं -8 इंटू -2 करूँगी तो मेरा आंसर +6 आ जाएगा। जब हम दो नंबर माइनस वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाता है। फिर -2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 16, फिर अगेन 16 इंटू -2 करेंगे, आंसर आ जाएगा 32। अब अगेन -32 इंटू -2 करूँगी तो आंसर आएगा पॉजिटिव, लेकिन आंसर आएगा 64। नेक्स्ट चलते हैं हम 2 1 1/2 1/4। जिसको भी इसमें डाउट हो कि माइनस प्लस में क्या होगा, मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और साथ ही साथ आपके टॉप राइट कॉर्नर पे अभी वो लिंक आएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं रूल्स के लिए, साइन के रूल्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 2 1 1/2। नंबर घट रहा है और यहाँ पे फ्रैक्शन में चला गया है नंबर, यानी जब मैं 2 को डिवाइडेड बाय 2 करूँगी आंसर आ जाएगा 1, 1 को डिवाइडेड करूँगी आंसर आ जाएगा 2, 1/2 डिवाइडेड बाय 2, और ये फर्दर डिवाइडेड बाय 2 मेरा आंसर आ जाएगा 1/8। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 1/8 कैसे आया तो आप यहाँ ध्यान दें, 1/4 डिवाइडेड बाय 2/1 ये है मेरा नंबर। अब अगर मुझे दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना होता है तो मैं न्यूमरेटर को एज इट इज़, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट करके लिख देती हूँ, तो आंसर आ जाता है 1/8। अब चलते हैं अपनी अगली टाइप पे। टाइप 2 कहती है कि हमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इंक्रीजिंग नंबर। यहाँ जो नंबर है वो हर नंबर के बीच में बढ़ रहा होगा। तो आइए देखते हैं। 201 202 1 ऐड कर दिया गया है, 4 और 2 यहाँ 2 ऐड कर दिया है, यहाँ 3, अब लास्ट में हमें क्या ऐड करना होगा 4, तो ये हो गया हमारा 7 + 4 11 1, आंसर आ गया 211। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे मुझे नंबर घटते नज़र आ रहे हैं, पर पहले में 1 का गैप है, दूसरे में 2 का 3, यानी ये एक इंक्रीजिंग सब्ट्रैक्शन चल रहा है यहाँ पे। यानी यहाँ मैंने -1 किया, इन दोनों के बीच में -2, इन दोनों के बीच में -3, और यहाँ मैं करूँगी -4। तो बच्चों ये जो हम यहाँ पे एक पैटर्न देखते आ रहे हैं कि हर डिफरेंट तरह की सीरीज़ में क्या क्या हो सकता है, इससे आपको मदद मिलेगी अपने क्वेश्चंस में एनालाइज करने के लिए कि आपके पास क्या डिफरेंट तरह की सीरीज़ आ सकती हैं, और आपको उसी तरह अपना यूज़ करना है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, एंड तक आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज़ देखने को मिलेंगी। तो आगे चलते हैं। इसमें हमने क्या देखा, अगेन नंबर बढ़ रहे हैं थोड़े ज़्यादा गैप के साथ, यानी यहाँ पे हुआ मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ हुआ मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ हुआ मल्टीप्लाई बाय 4, और 24 इंटू 5 करेंगे, आंसर आ जाएगा 120। तो ये हो गई मेरी मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़। अब इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि 16 और 5 के बीच में हमारा 11 का गैप है, फिर यहाँ 33 का गैप है, यहाँ 55 का गैप है, और इससे आगे अगर हम जाएंगे तो हमें कितने का गैप चाहिए, 11 33। अब आप देखिए यहाँ ऑड नंबर्स में, ऑड 11 के फैक्टर्स में हमारा नंबर चल रहा है, यानी 11 33 57 55, अब आ जाएगा 77। तो 104 + 77 गिव्स अस 181। तो ये भी एक तरह का सीरीज़ है कि डिस्टेंस पे भी ऑड नंबर्स में हमारे एडिशन में नंबर्स बढ़ते हुए ऐड हो रहे हैं। अब चलते हैं अपनी टाइप 3 पे, जो कहती है कि हमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिक्रीज़ करने हैं नंबर अपनी सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक नंबर ऐड हो रहा है जो कि है 5, यहाँ ऐड हो गया 5। अब अगले नंबर में मैंने देखा 9 और 5 यहाँ ऐड हो रहा है 4, ये ऐड हुआ 3,
और यहाँ आखिरी नंबर, क्योंकि मैंने सीरीज़ देखी 5 4 3, नंबर घट रहा है लेकिन एडिशन चालू है, तो यानी ये होगा +2, आंसर आ गया 34। अगली सीरीज़ पर चलते हैं। अगली सीरीज़ में मैंने देखा नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी यहाँ -5, -4, -3, अब करेंगे -2, आंसर आ जाएगा 26। इसी तरह आगे चलते हैं। ये हो गया, नंबर बढ़ रहे हैं ज़्यादा, तो जब भी आपको ज़्यादा का गैप दिखे, या तो अगर बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, या कम हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी 2 × 5 × 4 × 3 एंड × 2, ये हो गया मेरा 240। बच्चों एक टाइप और हमारी रहती है, वीडियो को आगे देखें पूरा। अब चलते हैं हमारी टाइप 4। तो टाइप 4 में क्या है, ऑल्टरनेट एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन। मतलब या हमें कोई एडिशन दिख रहा है, या साथ साथ हमें सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, या हमें साथ साथ मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। तो ये इस तरह की सीरीज़ हमें ज़रूर देखने में मिलती है। तो आइए इसको देखते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि पहले यहाँ हो रहा है 3 + 1, फिर 4 और 7 के बीच में है 3 का गैप, अगेन +1, अगेन 3 का गैप। अब हम यहाँ दोबारा क्या करेंगे, +1, आंसर आ जाएगा 12। तो इस तरह से ये वाली सीरीज़ आपको देखने में मिलेंगी जहाँ हमारा ऑल्टरनेट एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आइए अगला नंबर देखते हैं। तो आइए हम अगली सीरीज़ पे देखते हैं। इसमें हमें दिखाई दे रहा है एक नंबर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर यहाँ और घट रहा है, लेकिन कुछ सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है। तो यानी इसमें हमारे 2 नंबर हैं जो एक जगह बढ़ रहे हैं और एक जगह घट रहे हैं। तो यहाँ हो रहा है हमारा -2, यहाँ हो रहा है हमारा -5, ये हो रहा है -2, यानी हमारी क्या चल रही है ऑल्टरनेट नंबर, 2 5 2 5। अब यहाँ होगा दोबारा -5, आंसर आ जाएगा 17। अगले नंबर पर चलते हैं। अगली सीरीज़ क्या कहती है, इस सीरीज़ में आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी ध्यान से। इसमें 2 ऑपरेशंस हो रहे हैं अलग अलग। यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, ये हो रहा है सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई × 2 -8। अब देखें दोबारा, मल्टीप्लाई × 2 -8। अब इसे दोबारा हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई × 2, आंसर आ गया 64। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, इसमें क्या दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ कम हो रहा है, अगेन बढ़ रहा है, अगेन कम हो रहा है, यानी ये बड़ा +3, यहाँ हुआ -2, फिर हुआ +3, फिर हुआ -2, फिर हुआ +3। अब हम दोबारा कर देंगे -2, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, लेकिन 36 से 34 कम हुआ कितना, -2। 34 से 30 कम हुआ -4। 30 से 28 पे पहुँचे -2, अगेन -4, -2, आंसर आ गया 22। आगे चलते हैं। हमारी अगली सीरीज़ क्या कहती है, अगली सीरीज़ हमारी कहती है यहाँ पे हमारा हुआ, नंबर बढ़ गया कितना, +4, यहाँ क्या हुआ, कम हो गया 3 से, फिर दोबारा +4, फिर सब्ट्रैक्ट हो गया 3, +4, फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 3, आंसर आ गया 11। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, -1 +2, -1 +2, आगे करेंगे -1, आंसर आ जाएगा 25। तो चलिए अगली टाइप ऑफ सीरीज़ पे चलते हैं। तो ये जो एक टाइप की सीरीज़ है, इसमें हमारे पास चलता ऑल्टरनेट ही है, लेकिन एक नंबर जो है फिक्स कर दिया जाता है नंबर 3rd पोजीशन पे, यानी 1 2 3 फिक्स, 1 2 3 फिक्स। अब हमें इस फिक्स्ड नंबर को इग्नोर करना है और आगे चलना है। 28 से 25 देखा हमने -3 का गैप, 25 से 24 देखा हमने -4 का गैप। अब दोबारा यहाँ हुआ -3, अब यहाँ जो नंबर आएगा वो होगा -4, यानी आंसर आ गया 14। अब इसी सीरीज़ का हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ है 21,
यहाँ भी है 21, तो ये नंबर जो है वो फिक्स्ड है। अगले एग्जाम्पल में हमने क्या देखेंगे कि यहाँ पे 21 और 21 अगेन फिक्स्ड है, तो ये क्या हो रहा है 8 + 3। अब 11 और 15 के बीच में क्या हुआ +4, यहाँ हुआ +3, अब यहाँ दोबारा क्या होगा +4, तो ये आ जाएगा 22। एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम यहाँ पे, ये भी हमारा ऑल्टरनेटिंग नंबर ही है, लेकिन इसमें हमारे को कुछ डिफरेंट तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये है -2, ये हुआ -2, फिर आ गया हमारे पास -3, फिर आया -2, यानी -2 2 बार है, फिर 3 एक बार है, अब फिर -2 2 बार आएगा, यानी ये आ गया हमारे पास 31, और फिर अगर आगे आपको जाना हो तो आप करेंगे -3। तो चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ वीडियोस पे चलते हैं। बच्चों प्लीज़ याद रखिएगा, अगर आप वीडियो को हाफ वे में ही छोड़ देंगे तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे और आगे की आने वाली टाइप ऑफ सीरीज़ नहीं देख पाएंगे। तो ज़रूर है कि नेक्स्ट सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट टाइप, तो इस सीरीज़ में जो हमारी टाइप 5 सीरीज़ है वो है स्क्वायर और क्यूब सीरीज़। स्क्वायर हम किसे बोलते हैं, जब कोई भी नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम स्क्वायर बोलते हैं, यानी 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6, इस तरह हम उसे स्क्वायर कहते हैं। और क्यूब कहते हैं जब कोई भी नंबर अपने आप से 3 बारी मल्टीप्लाई हो, यानी 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3। हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 की ऊपर 2 लिख देते हैं या 3 के ऊपर 2 लिख देते हैं, और यहाँ हम लिखेंगे 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 3, 4 के ऊपर 3, तो इसे हम बोलेंगे 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, और इसे बोलेंगे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो पहले तो एक हमारी बड़ी बेसिक सी सीरीज़ आती है इसमें, जिसमें हमें सिंपली अपने नंबर में 1 2 3 4 5 का स्क्वायर दिया होता है। इसमें हमारी जो पहली सीरीज़ है वो है यहाँ पे 1 × 1, जिसे हम बोलते हैं 1 का स्क्वायर। फिर 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, यानी 2 का स्क्वायर। फिर ये हो गई 3 × 3, यानी 3 का स्क्वायर। ये हो गया 4 × 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो अगला नंबर होगा हमारा 5 × 5, यानी 5 का स्क्वायर। आंसर आ गया 25। अब नेक्स्ट सीरीज़ जो है यहाँ पर, उसमें क्या हो रहा है, इन्हीं नंबर्स में एक नंबर ऐड कर दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे है 1 स्क्वायर + 1, यहाँ है 2 स्क्वायर + 1। 2 स्क्वायर क्या आता है 4, और +1 हो गया 5। यहाँ हो गया 3 स्क्वायर + 1, यानी 10। यहाँ हो गया 4 स्क्वायर + 1, यानी 17। 5 स्क्वायर + 1, यानी 26। 6 स्क्वायर क्या होगा, 6 × 6 36 + 1, आंसर आएगा 37। तो ये है हमारा स्क्वायर और क्यूब सीरीज़ में। बच्चों आगे की वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। पीछे हमने किया था ऐड, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। तो बेसिकली जो हमने इनिशियल सीरीज़ में देखा कि कहीं ऐड है, कहीं सब्ट्रैक्ट है, कहीं मल्टीप्लाई है, वही चलता आएगा, पर यहाँ पे हमारा जो बेसिक नंबर है वो ऑलरेडी एक सीरीज़ है, यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर की सीरीज़ होगी। ये हो गया 0, हमारा आ गया 1 स्क्वायर -1, ये आ गया 2 स्क्वायर -1, ये हो गया 4 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर -1, और आगे क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर -1। 1 स्क्वायर -1 हो गया 0, 2 स्क्वायर -1 यानी 2 × 2 4 -1, 3 स्क्वायर यानी 9 -1, 4 स्क्वायर यानी 16 -1, और ये हो गया 25 -1, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा 24। ये हो सकता है कि आपके पेपर में आए या फिर ना भी आए, लेकिन इस तरह की सीरीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम क्यूब और स्क्वायर सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर × 2 क्या आता है, ये 1 × 2, आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह ये है 2 स्क्वायर × 2, 2 स्क्वायर क्या हो गया 4, यानी 4 × 2। ये है 3 स्क्वायर × 2, 3 स्क्वायर × 2 आ गया हमारा 9 × 2। ये है 4 स्क्वायर × 2, यानी 16 × 2। फिर आ जाएगा हमारा 5 स्क्वायर × 2, यानी 5 5 25 × 2, विच इज़ गोइंग टू बी 50। तो ये है हमारी स्क्वायर सीरीज़, जिसमें हमारा एक कॉमन नंबर पूरी सीरीज़ में मल्टीप्लाई हो रहा है।
अब देखते हैं हमारी एक नॉर्मल क्यूब सीरीज़। इसमें मेरे पास है 1 क्यूब, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 करूँगी तो मुझे 1 मिलेगा। 8 कब मिलेगा? 2 क्यूब पे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, जब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी। ऐसे ही 27 कब मिलेगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 4 क्यूब। 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया 5 क्यूब। 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये हो गया 6 क्यूब। 6 इंटू 6 इंटू 6, जो कि हो जाता है 216। अब चलते हैं हम आगे। अब जैसे हमने स्क्वायर सीरीज़ में देखा, उसी तरह हम क्यूब सीरीज़ में भी नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ये है मेरा 1 क्यूब प्लस 1, 1 क्यूब हो गया 1, प्लस 1 हो गया 2। फिर 9 के लिए क्या हो गया? 2 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब क्या होता है? 8, प्लस 1 आ गया 9। फिर ये हो गया मेरा 3 क्यूब प्लस 1, यानी 27 प्लस 1 28। 4 क्यूब प्लस 1, यानी 64 प्लस 1। 5 क्यूब प्लस 1, यानी 125 प्लस 1, आंसर आ गया 126। तो ये थी हमारी कुछ सीरीज़ जिसमें हमने क्यूब और स्क्वायर से रिलेटेड सीरीज़ देखी। अब जो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ करने जा रहे हैं वो कि जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑड एंड इवन नंबर की गैप्स में है कुछ कुछ। मतलब कहीं ऑड नंबर की सीरीज़ चल रही है एडिशन में, कहीं ऑड एंड इवन नंबर की सीरीज़ चल रही है एडिशन में। तो आइए यहाँ देखते हैं। 2 प्लस 5, सॉरी 2 और 5 के बीच में किसका गैप है? +3 का। फिर 5, 7, यानी कि यहाँ पे भी नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं एडिशन में, लेकिन इस बार जो सीरीज़ चल रही है वो ऑड सीरीज़ में ऐड हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 नहीं ऐड हो रहा है, ऑड नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। 3 5 7 एंड 9, आंसर आ गया 16। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें है 2 में +2 हो रहा है, +4 +6, 2 4 6 एंड 8। अब हम यहाँ 8 ऐड करेंगे, 8 और 4 हो गया 12 + 1 22, आंसर आ गया 22। अब इसी तरह हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इवन सीरीज़ चल रही है। 3 इंटू 2 किया 6, 6 इंटू 4 किया 24, 24 2 4 6 किया 104, 104 इंटू 8 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 832। तो ये है हमारी कुछ ऑड और इवन की सीरीज़। अब इसी में हम कुछ सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन हो रहा है, हाँ लग तो सब्ट्रैक्शन ही रहा है। ये देखते हैं, -1 -3 -4 -1 41 11, अच्छा सॉरी -5, फिर अगेन -7, 1 3 5 एंड 7। तो 36 -7 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 929। तो ये थी हमारी कुछ ऑड इवन सीरीज़ और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज़ जो आपने इन वीडियोस में पढ़ी। अब बच्चों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपने कोई डाउट्स हों और क्वेरीज़ हों वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज तब आपको नहीं पता चल पाएगा कि मेरी नई वीडियो कब आ रही है। उसके लिए बेल आइकन ज़रूर हिट करें। बाय बाय।